लाइटिहेल्मिन्थेस हम लोग देख लिए। इस फाइलम में कौन कौन तरह के लार्वे हैं? मुलेट्स लार्वा, गोटेज लार्वा, मिरेसिडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया और भी तरह के लार्वी हैं। फिर एनेलिडा फाइलम में, फाइलम एनेलिडा, larvae are notochaete and polytorch. Examples are nectochaete, polytorch. Phylum Nematoda, Doer, larva, Microfilaria. बहुत सारे सब फाइलम फाइलम है, छोटे छोटे फाइलम, उनका भी अपना अपना पिक्यूलियर लार्वा है। ओके, जैसे हिगिंस लार्वा इन लोसिफेरा फाइलम, स्मॉल फाइलम ब्रैकियोपोडा shows lobate larva, small phylum Priapula shows loricate larva, small phylum Cyclophora shows Pandora larva। बहुत तरह के लार्वा हैं। फिर अभी देखो निमेटोडा, उसके बाद बड़ा क्लास फाइलम में आते हैं, एनालिडा हो ही गया, मोलस्का, इन्वर्टिब्रेट मोलस्का। इसमें है आपका इसमें भी बहुत तरह के लार्वा हैं मोलस्का में। कुछ मोलस्का में आपका जो है ट्रोफोकोर लार्वा है, ट्रोफोकोर नहीं, ट्रोफोकोर नहीं, यह है ट्रोकोफोर लार्वा। कुछ मोलस्क में वेलिगर लार्वा होते हैं। वेलिगर लार्वा इज प्लैंक्टोनिक लार्वा। ये सी स्नेल के लार्वा है वेलिगर लार्वा। फ्रेश वाटर स्नेल्स में भी होते हैं, घोंघा जिसको कहते हो, फ्रेश वाटर स्नेल्स, या बायवाल्व जो दो तरह का एक प्लेट जैसा होता है, एक मोलस्क बीच से खुलता है दो हाफ में, बायवाल्व मोलस्क जैसे कि क्लैम्स हो गया, उसका भी लार्वा वेलिगर लार्वा है। ठीक है। और ट्रोकोफोर है आपका ये फ्री स्विमिंग प्लैंक्टोनिक मरीन लार्वा। इसमें सीलिया होते हैं बहुत सारे, सेवरल बैंड्स ऑफ सीलिया। तो ये सीलिया के मूवमेंट से लोकोमोशन इसका होता है। ट्रोकोफोर लार्वा, कुछ लार्वा में वेलिगर लार्वा है। फिर फ्रेश वाटर बाइवाल्व में भी अलग तरह के लार्वीज हैं। नेम इज ग्लोचिडियम लार्वा,
ग्लोचिडियम लार्वी। ग्लोचिडियम लार्वी माइक्रोस्कोपिक लार्वल स्टेज होता है फ्रेश वाटर मसल्स का, ये बायवाल्व का। ठीक है, अब आते हैं आर्थ्रोपोडा में। सबसे एक्सटेंसिव, सबसे ज्यादा, इसमें भी बहुत वैरायटी है लेकिन ज्यादा स्टडी हुआ इसलिए ज्यादा वैरायटी दिख रहा है। आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा फाइलम के ट्राइलो बाइटा क्लास में, हर क्लास में अलग अलग तरह के लार्वी हैं। ट्राइलोबाइटा में है आपका ट्राइलोबाइटा में है प्रोटैस्पिस अनजॉइंट, मेरास्पिस होलास्पिस। इसमें ज्वाइंट्स का नंबर बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। मेरास्पिस, प्रोटोस्पिस में कोई ज्वाइंट नहीं, अनज्वाइंट। मेरास्पिस में फिर ज्वाइंट है बस। होलास्पिस में एक ज्वाइंट कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया एडल्ट फॉर्म। होलास्पिस इज जनरली एडल्ट फॉर्म। प्रोटैस्पिस से मेरास्पिस बना, मेरास्पिस से होलास्पिस बनता है। फिर इन दूसरा क्लास का नाम उतना याद रखोगे आपने आर्थ्रोपोडा का, इसलिए हम सिर्फ एग्जाम्पल ही लिखते चले जाते हैं। इन अदर क्लास यू सी प्रोटोनिम्फोन लार्वा, प्रोटोनिम्फोन। इन क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोडा का ही क्लास है। दैट यू ऑब्जर्व नोपिलस लार्वा, नोप्लियस, PLIUS, नोप्लियस लार्वा, मेटानोप्लियस, मेटानोप्लियस लार्वा, प्रोटोजिया, प्रोटोजिया लार्वा, सिप्रिस लार्वा, डेकापोडा क्रस्टेशियन में वी ऑब्जर्व जोया लार्वा। पढ़े हो गए BSc में, जोया लार्वा फर्स्ट ईयर में, याद होगा तो। एंड इन अदर क्रस्टेशियंस you observe Kentrogon larva too. Kentrogon, जिया लार्वा क्रस्टेशियंस में, डेकापोडा क्रस्टेशियंस में। आ रहा है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसमें क्या Yes, समझ sir. में है? इतना सारा नया नया नाम है तो रटने का है ना। मैं ये कहूंगा कि कम से कम हर फाइलम से 2 नाम रट लेना, 1-2 नाम रट लेना। तो अब देखिए आर्थ्रोपोडा में आपका ये सब डिफरेंट क्लास थे, हम देखे थे। जैसे ट्राइलोबाइटा का भी क्लास में देखे थे, प्रोटोप्सिस लार्वा,
ओके, एंथ्रोपोडा का एक दूसरा क्लास है जाइफोसूरा, उसमें हम यूप्रोप्स लार्वा होता है, वो हम मेंशन नहीं किए हैं। दूसरा एक एंथ्रोपोडा का क्लास है पिक्नोगोनिडा, उसमें प्रोटोनिम्फोन लार्वा है, प्रोटोनिम्फोन लार्वा इन द क्लास ये पिक्नोगोनिडा में। क्रस्टेशियन क्लास में यू ऑब्जर्व नोपिलस, मेटानोपिलस, प्रोटोजिया, ओके, प्रोटोजिया नहीं होना चाहिए, यस प्रोटोजिया है, प्रोटोजिया, फिर आपका है इसी में एंटीजिया, स्यूडोजिया, और उसके बाद जिया लार्वा, उसके बाद जिया लार्वा। तो इस तरह से है। डेकापोडा क्रस्टेशियंस में भी जिया लार्वा यू सी exclusively, and in crustaceans Caltrogon larva also you see। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आर्थ्रोपोडा का आफ्टर क्रस्टेशियन इज इंसेक्टा। जैसे ये देखो एंथ्रोपोडा का ट्राइलोबाइट बताया ये। फिर दूसरा क्लास है जीनो, अले नहीं सफर जी, जीनो नहीं जीफोसूरा। जीफोसूरा का यहाँ नहीं लिखे, वो है यूप्रोप्स, यूप्रोप्स प्रूफ्स में लास्ट वाला जो ओ है इसके ऊपर दो यूप्रोप्स लार्वा। फिर पिक्नोगोनिडा क्लास में पिक्नोगोनिडा क्लास में आपका प्रोटोनिम्फोन लार्वा, दिस वन। क्रस्टेशियंस में सेकेंड क्लास क्रस्टेशियन, नोपिलस, मेटानोपिलस, प्रोटोजिया, एंटीजिया, स्यूडोजिया, सिप्रिस, जिया, केंटोगोन, ये सब क्रस्टेशियंस के लार्वाज है। उसके बाद इंसेक्टा क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्पीसीज है, इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल क्लास। इस क्लास का एक सुपर ऑर्डर एंडोप्टेरिगोटा, उसमें इस क्लास में भी जो सबसे सक्सेसफुल है एंडोप्टेरिगोटा, उसमें 1 मिलियन स्पीसीज है, 10 लाख स्पीसीज है। ओके, तो इंसेक्टा को जान लीजिए, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट थोड़ा सा इसको आप डिटेल में जान लो। इंसेक्टा में आपका सबसे पहले जो है कई तरह के हैं इसमें, लेपिडोप्टेरा, हम फैमिली में आ रहे हैं, जैसे इंसेक्टा में पूरा क्लासिफिकेशन में नहीं जा रहे हैं, समझे इंसेक्टा का। तो आप देखेंगे इन इंसेक्टा क्लास यू सी इन लेपिडोप्टेरा, ये जितना भी अभी हम फैमिली का जिक्र करेंगे वो सब बिलोंग करता है एंडोप्टेरिगोटा सुपर ऑर्डर से, ठीक है। सुपर ऑर्डर एंडोप्टेरिगोटा सुपर ऑर्डर। इस सुपर ऑर्डर के आपके देयर इज ऑर्डर्स, एंडोप्टेरिगोटा
जो है आपका इंसेक्टा का सुपर ऑर्डर है, और इसमें जो है लाइफ जो है डिस्टिंक्टिव, इसके ऑर्गेनिज्म का लाइफ लार्वल, प्यूपल और एडल्ट स्टेज पूरा अलग अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है इसमें। ओके, दे अंडरगो रेडिकल मेटामॉर्फोसिस, और देयर इट इज द मोस्ट डाइवर्स इंसेक्ट सुपर ऑर्डर। इसमें 11 ऑर्डर्स हैं, and that order is divided in the families. Okay, बहुत सारे फैमिलीज। ऑर्डर एक तो 11 ऑर्डर है, फिर उसके बाद फैमिलीज, हर ऑर्डर में फैमिलीज है, तो इसमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। समझ रहे हो बात को? स्टूडेंट्स आ रहा है समझ में? एंटेरोप्टेरिकोटा में आपके जो है, इसमें भी अगर लेपिडोप्टेरा है, लेपिडोप्टेरा लेपिडोप्टेरा फैमिली, जैसे बटरफ्लाइज, मोथ्स, ये है लेपिडोप्टेरा फैमिली में। फिर बीटल्स, फ्लाई, बीज, wasps, mosquitoes. These are the examples of Endopterygota. These animals belong to Endopterygota. Mosquitoes, in Lepidoptera you see caterpillar, in beetles you see grub, in flies, bees and wasps you see maggot, सिंगल मॉस्किटो में wriggler, मॉस्किटो में। कैटरपिलर तो आपको बता ही दिए, ये है ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में, जिसमें बटरफ्लाई और मॉथ है। ग्रब जो है आपका, ग्रब जो है इसमें आपका बीटल में लार्वल स्टेज। मैगट ये फ्लाइज में, मैगट, फ्लाइज, बीज एंड वास्प। ठीक है, इस ग्रुप में 3600 स्पीसीज है, इन सबका पास मैगट है। लेकिन मॉस्किटो भी फ्लाई है, इसमें रिगुलर है, नॉट नेसेसरली कि सारे के सारे फ्लाइज में मैगट। मॉस्किटो में भी 4000 स्पीसीज है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका अर्थ्रोपोडा। आफ्टर अर्थ्रोपोडा कौन सा रह गया? इकाइनोडर्मेटा, हेलो, मन नहीं लग रहा है क्या? हेलो, यस सर, लग रहा है। यस सर, लग रहा है। यस सर। इकिनोडर्मेटा, थोड़ा बोर लगेगा, रटने वाला लगेगा,
रट लो, कम से कम नाम तो एक बार सुन तो लो, इसमें कईयों के नाम नहीं सुने होंगे आपने। इकिनोडर्मिटा में आपके इसमें भी जैसे बाइपिनेरिया लार्वा, ये आप स्टारफिश में देखते हैं, बाइपिनेरिया लार्वा। तो इकिनोडर्मिटा में एक बाइपिनेरिया याद रख लो, बहुत है। बाइपिनेरिया, this bipineria larva is the first stage of the larval development in the Echinodermata. उसके बाद ब्रैकियोलारिया स्टेज आता है। So larval stage is bipineria larva. फिर और भी एग्जांपल हैं Echinodermata में लार्वास के, वाइटेलेरिया, ब्रैकियोलेरिया, ब्रैकियो LLA. This is the first larval stage. This is the second larval stage in the starfish development. सर बिपिनेरिया को ब्रैकियो लार्वा बोलते हैं। Deuterineria and ब्रैकियोलारिया, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ब्रैकियोलारिया जो है वो आपका इसके बाद आता है, बाइपिनेरिया के बाद। चेक करना पड़ेगा। ब्रैकियोलारिया स्टेज that comes later. Brachyolaria is the second stage of larval development in many starfishes. Brachyolaria has also bilateral symmetry, and unlike adult starfish, which has ventroradial symmetry. Brachyolaria has a band of cilia. Brachyolaria, it is very similar in appearance to Tornaria larva of some Hemichordata. तुम क्या बोल रहे थे, कौन सा टर्म बोल रहे थे? सर बिपिनेरिया ब्रैकियोलारिया दोनों तो एक ही है ना? पिपिनेरिया, स्पेलिंग बताओ। PIPINNARIA। नेरिया, लेरिया, पिपिलेरिया बोल रहे हो? BP नहीं सर, PP नहीं, BP, BIPINNARIA। जो सर आप लिखे हुए हैं ऑलरेडी, इकानाडर्माटा के नीचे जो लिखे हैं सर, तो ये बाइपिनेरिया बोल रहे हैं ना, ये इसका नाम बाइपिनेरिया है। तुम क्या कर रहे हो, कोई दूसरा बिटिलेरिया? बिटिलेरिया तो नहीं होता। नेरिया सर। सर ये कह रहा है ना कि बिपिनेरिया और ब्रैंकोलिरिया दोनों तो एक ही है, जो आप लिखे इकानाडर्माटा के नीचे। एक ही नहीं है। Brachyolaria is followed by Bipineria larva. This is the first larval stage in the starfish development. This is the second larval stage of the starfish development. Bipineria के बाद ब्रैकियोलेरिया लार्वा आता है। समझे? क्या पूछना चाह रहे हो? Yes, पूछना चाह रहे हो क्या? हम सवाल ही
ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रैक्यूलेरिया लार्वा। उसके बाद होता है प्लूटियस लार्वा। प्लूटियस, this also is seen in Echinodermata, and Ophioplutus, Echinoplutus, Auricularia larva, ये भी इकिनोडर्मेटा में होता है। फिर इकिनोडर्मेटा के बाद आपका हो गया कोर्डेटा शुरू। ये लास्ट फाइलम है, मोस्ट एडवांस फाइलम ऑफ द नॉन कोर्डेट्स। आफ्टर दैट क्या होगा, अब कोर्डेटा स्टार्ट होगा, लेकिन कोर्डेटा से पहले देयर इज हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा। Chordata. In this you see Tornadia larva. ये भी प्लैंक्टोनिक लार्वा है। कुछ स्पीसीज हेमिकोर्डेटा के ये शो करते हैं। ओके, जैसे एकॉर्न वर्म that shows that has Tornadia larva, and it is having very similar in appearance with Bipinnaria larva. Tornadia, Bipinnaria, they look similar. तो आप अंदाज लगा सकते हो कि ये लार्वल फॉर्म इकिनोडर्मेटा से हेमिकोर्डेटा इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, and the larval forms of these two phylums look similar. डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर 9, 10th 10वां फाइलम जो हो गया आपका, this is not the phylum, this is also not the phylum, ये सब phylum है। These are the phylums, major phylums of the animal kingdom. Hemichordata, it is subphylum. Urochordata, it is also subphylum of Chordata. Urochordata shows tadpole larva. Tadpole larva. But this tadpole larva does not feed. This larval stage does not feed. So technically this is a swimming embryo. उसके बाद हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आगे फिर वर्टिब्रेट शुरू हो जाएगा उसके लार्वा। फिर भी आप जान लीजिए, फिश में होते हैं लार्वा। फिश के लार्वा को जनरली हम कहते हैं इच्थियोप्लैंक्टन, इच्थियोप्लैंक्टन। फिश में भी जैसे पेट्रोमाइजोन्टिडा है। पेट्रोमाइजोन्टिडा क्या है, एग्नाथन्स है, जॉलेस फिशेस, लैम्प्रे जैसे, उसमें लार्वा है अमोसीट लार्वा। कुछ फिश जैसे ईल्स, उसमें है लेप्टोसिफेलस लार्वा। फिश के बाद अब आइए एम्फीबिया में। एम्फीबिया में है टैडपोल लार्वा, पॉलीवॉग लार्वा, एंड इन रेप्टिलिया ऑनवर्ड्स यू डोंट सी लार्वा। बर्ड्स में लार्वा नहीं, रेप्टिलिया में लार्वा नहीं है। टिल एम्फीबिया यू सी the appearance of larva in the development of the organism. Okay, students, so far so good, clear to you? Yes, sir. Yes. Sure. Yes. मेरा अटेंडेंस नहीं बना है। तुम्हारा नहीं बना है? नहीं, सुनिधि कुमारी।
बीच क्लास में रोक के अटेंडेंस बनवाओगे? सर नहीं, बस ऐसे ही बता। तुम्हें पता है पहली बार आए हो क्लास का? नहीं नहीं, सेकेंड डे है। तो क्लास के लास्ट में भी लेते हैं अटेंडेंस ना? ठीक। जो लेट आएगा वो लास्ट में अटेंडेंस बनेगा उसका। ओके, कितना देर के बाद आए थे? 5, 6 या 10 में है, एक साथ में। जो भी ऐसे 5-10 मिनट वाले हैं ग्रुप में मैसेज कर दो व्हाट्सएप में कि हम आ गए सर। बाद में लास्ट में बनाएंगे तो वो भी बोल्ड हो जाएगा। क्लास को बीच में रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसमें पूरा ये आपका बात मेरे बात, ये मेरी डांट, आपकी सुनवाई, ये सब रिकॉर्ड हो गई। इसको हम जाकर के एडिट करके निकालने जाएंगे तो हम फिर काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, अपलोडिंग में। इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ कि रॉ वीडियो जो बन रहा है वही क्लीन बने। ओके, तो बीच में सर मेरा अटेंडेंस नहीं बना, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। जब अटेंडेंस लेने से जब लेते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग ऑफ रहती है, जब अटेंडेंस लास्ट में लेते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग ऑफ करके अटेंडेंस लेते हैं। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई तुम लोग के लिए? अगर हम बीच बीच में अटेंडेंस लेने लगे तो तभी तुम बोले 5 मिनट बाद फिर कोई आएगा कहेगा सर हम आ गए सर मेरा अटेंडेंस। क्या अटेंडेंस ही बनाने आए हो कि पढ़ने आए हो? सिर्फ अगर अटेंडेंस बनाना मकसद है तो क्लास नहीं लेते हैं, हम सबका पीपी मार देते हैं, पूरा 1 महीना का आगे तक का सब। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास अटेंडेंस का मार्क्स भी आपको फुल दे दिया जाएगा, 5 में 5, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्लास नहीं होगी। आर यू रेडी फॉर दैट? नो सर। सो थोड़ा बिहेव करो इंटेलिजेंटली, दिमाग का ढक्कन खोलो। चलो ठीक है, इतना पढ़ लिए वही बहुत है। वैसे क्लास इंसेक्टा का लार्वा भी थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एंटोमोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम इंसेक्टा क्लास में ये सब देखे थे, लेपिडोप्टेरा, बीटल्स, फ्लाइज, इसमें कैटरपिलर, ग्रब, मैगोट, ये सब होते हैं। ये टाइप है लार्वी के, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एंडोप्टेरिगोट लार्वी टाइप्स, 4 मेन टाइप्स अपार्ट फ्रॉम दिस। और ये जो है ये किसी टाइप में फिट होते हैं। कैटरपिलर इज ए वन ऑफ दिस टाइप। सो दोज 4 टाइप्स आर basically, if you see in the class insecta larvae, within insecta जो है बता ही रहे हैं आपको बार बार, एंडोप्टेरिगोट्स जो है इट शोज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। एंडोप्टेरिगोट सुपर ऑर्डर जिसमें 1 मिलियन स्पीसीज है, इट्स showing distinct larval stage. So several classifications schemes has been shown by, suggested by entomologists. एंटोमोलॉजिस्ट उन वैज्ञानिकों को कहते हैं, उन अध्ययन करने वालों को जो कीट पतंगों पर करते हैं, इंसेक्ट पर अध्ययन करते हैं। सो एक क्लासिफिकेशन जो ज्यादा कॉमन है, वो बहुत फॉलो किया जाता है, एडेप्टेड है। हो सकता है इससे रिलेटेड टर्म आपके एग्जाम में पूछ लें, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। इंसेक्ट लार्वी में अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एंडोप्टेरिगोट लार्वा। नंबर 1, एपोडस लार्वा। एपोडस लार्वा,
लार्वी। नंबर 2 प्रोटोपोड लार्वी। प्रोटोपोड लार्वी। नंबर 3 पॉलीपोड लार्वी। नंबर 4 ओलिगोपोड लार्वी। चार तरह के इंसेक्ट लार्वा। एपोडस लार्वा उनको कहते हैं जिनके पास कोई पैर नहीं है, नो लेग, नो लेग्स एट ऑल, and the body is poorly sclerotized. No leg, body is poorly sclerotized. तो इसके अंदर भी there are no legs and body is poorly sclerotized. Completely तो sclerotization absent नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में मीडियम है। तो इस तरह से एपोडस लार्वी भी 3 तरह के हैं। एक का नाम है यूसिफेलस, सिफेलस, हेमीसिफेलस, नीचे लिख देता हूँ, हेमीसिफेलस and acephalus. U, hemi and A. यूसिफेलस के पास क्या है कि चूंकि सब में पुअरली स्क्लेरोटाइज्ड है, लेकिन हेड जो है वो वेल डेवलप्ड, वेल स्क्लेरोटाइज्ड है, समझे। हेड कैप्सूल इसका प्रॉपर हेड तो एडल्ट के पास आएगा, तो लार्वी का जो हेड है उसको बोलते हैं हेड कैप्सूल। हेड कैप्सूल इज वेल स्क्लेरोटाइज्ड इन यूसिफेलस, और रेस्ट ऑफ द बॉडी इज पुअरली स्क्लेरोटाइज्ड, बट हेड जो है अच्छा से स्क्लेरोटाइज्ड। ये निमेटो सरका आपका इसमें फैमिली में मिलता है। निमेटोसर्का फैमिली हो गया आपका मॉस्किटो वाला, क्रेन फ्लाई, मॉस्किटो, ये सब उसमें हो गया आपका एपोडस लार्वी। एपोडस में भी यूसिफेलस। फिर आपका वुड बोरिंग बीटल्स जो होते हैं, बप्रेस्टिडी, जो लकड़ी को खाता है कीड़ा, उसका भी लार्वी यही है, यूसिफेलस। एपोडस, यूसिफेलस। और आपके ये एक और फैमिली है, उसका नाम है सिरेम्बिसीडी फैमिली। इसमें है लॉन्ग हॉर्न बीटल, इसका भी वही है, यूसिफेलस। हेमीसिफेलस में होते हैं हेड कैप्सूल रिड्यूस हो गया, head capsule is reduced and it can retract into the thoracic cavity. Hemicephalus. Head capsule can go in जैसे